कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से पंजाब में कई सारी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया करता है, उसके लिए वो पिछले कई महीनों से पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है और पंजाब पुलिस उसे लगातार पूछताछ कर रही है। जग्गू भगवानपुरिया भी उसी फहरिस्त में आ रहा है। जग्गू भगवानपुरिया से भी पंजाब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इस कड़ी में एक और गैंगस्टर है जो जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना बायां हाथ कहा जाता है, उसे भी पंजाब पुलिस अब हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के दाहिना हाथ कहे जाने वाले संपत नेहरा की, क्योंकि संपत नेहरा की मुश्किल अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। वो पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। तो क्या हुआ संपत नेहरा के साथ, किस केस में उसे अंदर किया गया है? साथ में संपत नेहरा के एक और गैंगस्टर है जिसका नाम है काली शूटर। इन दोनों से अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो इस पूरे मामले को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाया करते हैं अपराध जगत की खबरें। तो संपत नेहरा, जिसने 26 अगस्त 2022 को यानी कि इसी साल अपने एक साथी काली शूटर के साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर जिनका नाम था मोहित बेनमैत, और उस फिल्म प्रोड्यूसर से संपत नेहरा ने काली शूटर के साथ फोन कर रंगदारी मांगी थी। और इस मामले में मोहित बेनमैत ने खरड़ सदर पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाया था और उस केस में संपत नेहरा और काली शूटर को रिमांड पर लिया गया था। अब उनकी रिमांड की अवधि पूरी हुई तो उन्हें वापस से अब कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद अब संपत नेहरा और काली शूटर का एक बार फिर से रिमांड अवधि जो है वो बढ़ाया गया है। 4 दिनों की पुलिस कस्टडी इनकी और दी गई है और इन गैंगस्टरों से ये पूछताछ कर रही है पुलिस की जो मशहूर पंजाबी फिल्म है निसास्ते कुटनी, उसको लेकर मोहित बेनमैत को जिस तरह से रंगदारी की कॉल बदमाश कर रहे थे, उसमें कितनी सच्चाई है, इनके पीछे कौन कौन है, क्या इसमें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया था, इन सब बातों को लेकर पूछताछ अब खरड़ सदर थाने की पुलिस कर रही है। वैसे संपत नेहरा के बारे में अगर आपसे बताएं तो संपत नेहरा कुख्यात गैंगस्टर बनने से पहले एक खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने जब जुर्म की दुनिया में पहली बार कदम रखा तो संपत नेहरा भी उसके साथ आ गया। और लॉरेंस के शुरुआती दिनों में आपराधिक दुनिया में जब लॉरेंस ने शुरुआत की थी, तब से लेकर आज तक संपत नेहरा उसके साथ है। और संपत नेहरा को इस गैंग की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ माना जाता है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर संपत नेहरा को लॉरेंस बिश्नोई ने चार्ज दे रखा है कि राजस्थान के अंदर पूरा जो गैंग ऑपरेट होना है वो संपत नेहरा ही करेगा। और संपत नेहरा इसके लिए लोकल लेवल पे जो युवा होते हैं उनको बरगलाने की कोशिश करता है सोशल मीडिया पर, और उसके जरिए वहां पर अपनी टीम को मजबूत करता है। जो आपराधिक टीम होती है इनकी, शूटरों की टीम होती है, उस टीम को मजबूत करता है। तो संपत नेहरा के खिलाफ लगातार मुझे लगता है कि जब मैं आपराधिक खबरें सुनाता हूं आप लोगों को, तो अगर संपत नेहरा की मैं बात करूं तो संपत नेहरा के खिलाफ हर महीने में मुझे लगता है हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है कि संपत नेहरा के नाम पर रंगदारी जैसी बड़ी संगीन वारदातें सुनने को मिलती रहती हैं। अभी हमने पिछले महीने देखा कि संपत नेहरा ने राजस्थान के व्यापारियों की नाक में किस तरह से दम कर रखा है और उनसे करोड़ों लाखों रुपए की रंगदारी लगातार संपत नेहरा के जरिए मांगी जा रही है। और इसमें कई बार जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी होती है तो ये मालूम चलता है कि संपत नेहरा इस प्रकरण में शामिल नहीं है, लेकिन संपत नेहरा के नाम पर रंगदारी जरूर मांगी जाती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संपत नेहरा का राजस्थान के अपराध की दुनिया में कितना वर्चस्व है कि संपत नेहरा के नाम पर लोग रंगदारी मांगते हैं। हालांकि पकड़े जाने के बाद जब संपत नेहरा का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं होता किसी किसी केस में, तो संपत नेहरा का नाम उसमें इस्तेमाल किया बताया जाता है, लेकिन नाम तो संपत नेहरा का ही आता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स में जो हमें कमेंट किए जाते हैं उसमें कई सारे लोग तो ये भी कहे जाते हैं कि संपत नेहरा एक साधु आदमी है, संपत नेहरा का जुर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संपत नेहरा के आपराधिक रिकॉर्डों को खंगाला जाए तो कई बार देखने को मिलता है, जैसे हमने अभी एक केस देखा था, संपत नेहरा ने अपने एक विरोधी गैंग के बदमाश को मारने के लिए कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट में उस वक्त जब सुनवाई चल रही थी तो संपत नेहरा ने कोर्ट रूम के अंदर AK-47 से अपने विरोधी गैंग के बदमाश को भून डाला था। और इसी केस में संपत नेहरा को कई बार राजस्थान की पुलिस रिमांड पर ले जाती है, कोर्ट में पेशी कराती है, लेकिन संपत नेहरा के अपराध जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। काली शूटर और संपत नेहरा, इन दोनों की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। इन 4 दिनों में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी क्या मोहित बेनमैत को जिस तरह से उनकी नई फिल्म के लिए धमकी दी जा रही थी रंगदारी मांगने की, तो इसके पीछे इन दोनों के अलावा और कौन कौन शामिल है, क्या लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया भी इनके पीछे है। तो इस केस को पुलिस पूरी तरह से खंगालने में जुटी हुई है और इस केस को क्रैक करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश में इन दोनों ही बदमाशों की 4 दिनों की और रिमांड बढ़ाई गई है। इन 4 दिनों में इनसे काफी कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। संपत नेहरा और दीपक टीनू हरियाणा ने जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का शुरुआती दिनों से साथ दे रखा है, उससे तो कहीं ना कहीं ये बातें तो निकल कर जरूर सामने आती हैं कि
अगर संपत नेहरा दाहिना हाथ है तो दीपक टीनू हरियाणा लॉरेंस बिश्नोई का बायां हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बादशाहत आज के मौजूदा वक्त में इतने देखने को मिलती है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अगर कहा जाए कि देश का नंबर 1 गैंगस्टर आज के मौजूदा वक्त में है तो शायद गलत नहीं होगा। फिलहाल अब देखना है होगा इस केस में क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। बहरहाल आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ। इस पूरे मामले में हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे जैसे कि हमेशा देते आए हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हो तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम कोई गलती करते हैं तो आप उसको भी लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में सलाह सुझाव दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।